मैं अभी रिसेंटली एक जो है सिस्टर को एडवाइस कर रहा था। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था इस बारे में, एंग्जाइटी के बारे में। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ना जर्नल लिखती हैं। तो उन्होंने कहा जर्नल तो काफ़ी काउंसलर्स बताते हैं लिखना, इट्स अ गुड हैबिट टू काउंटर एंग्जाइटी। मैंने कहा नहीं, बट यू हैव टू सी के व्हाट यू आर एक्चुअली राइटिंग इन द जर्नल। रैंडम चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो मैंने उन्हें सजेशन दी कि देखें, आप ना अपनी लाइफ को एनालाइज करें, लेट से टीनेज से शुरू और अब तक जितनी आपकी उम्र है, 35-36 साल जितनी भी है, और आप ना थोड़ा गौर करें, तदब्बुर करें कि आपको प्योरली अल्लाह की एक मदद, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला के ऐसे इंस्टेंसेस आपको ना अपनी लाइफ में नजर आएंगे कि अल्लाह ने आपको बचाया है, निकाला है किसी चीज़ से, कोई सिग्नल भेजा हुआ है, अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहा है अल्लाह। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई ज़रूरत नहीं है सबूत देने की, लेकिन सिग्नल्स भेज रहा है अपनी मोहब्बत के। तो यू हैव टू राइट दोज थिंग्स इन द जर्नल, एंड व्हेन यू आर वेरी डाउन तो रीड दैट। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी को कह रहा है, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कि मैंने आपको नहीं छोड़ा है। और फिर दलाइल दिए अल्लाह ने, ठीक है। तो वो दलाइल आपकी ज़िंदगी में भी होंगे कि कहाँ पे अल्लाह ने आपको इस मोमेंट पे संभाला, कहाँ पे इस मोमेंट पे संभाला। मैं ऐसे करता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं भी इंसान हूँ, और आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसे इंस्टेंसेस होते होंगे, शैतान का हमला हो सकता है। बंदा सोचता है कि यार मेरी लाइफ ख़त्म है, ठीक है ना, आ जाते हैं ऐसे थॉट, सबको आ जाते हैं। तो उस मोमेंट पे मुझे ना, ये मेरा डॉक्यूमेंट मैंने एक बनाया, वो बड़ा हेल्प करता है कि सुभान अल्लाह, देखो इस मोमेंट पे मैं डाउन था तो मेरे रब ने मुझे ये सिग्नल्स भेजे, इस तरह से मेरी टेक केयर की, मुझे टॉक्सिक लोगों से बचाया, वगैरह वगैरह। तो ये मैं समझता हूँ हर इंसान को ना लिखना चाहिए, इट्स वेरी पावरफुल। व्हाट डू यू थिंक? इसमें आप देखें अली भाई, इब्नुल क़य्यिम का एग्जैक्टली एक कोट है इस तरह का, जिस तरह की आपने बात की और आपने सिस्टर को गाइड किया। वो कहते हैं, हैड अल्लाह लिफ्टेड द वेल ऑफ हिज स्लेव एंड शोन हिम हाउ ही हैंडल्स हिज अफेयर्स फॉर हिम एंड हाउ अल्लाह इज मोर कीन फॉर हिज बेनिफिट, his heart would have melted out of love for him। और यहाँ पे खत्म नहीं होता, आगे कहते हैं कि his heart would have been torn to pieces out of thankful to Allah subhanahu wa ta'ala। Therefore, if the pains of this world tire you, do not grieve, for it may be that Allah wishes to hear your voice by the way of dua। So pour out your desires into prostrations and forget about it, and know that verily Allah does not forget it। सुभान अल्लाह, अमेजिंग। देखिए, ये तो अल्लाह के रब होने की, ये अल्लाह के रब होने का सबसे बड़ा मज़हर है ना। अल्लाह ने आजमाइश करनी है, और उसको आप डिसिप्लिनरी लव कह लें, या जिस तरह वो कुरान मजीद की एक आयत इसकी बहुत अच्छी अक्कासी करती है सूरह बकरा में, वअसा अन तकरहू शैअन, ये हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ बहुत बुरी लग रही हो, वहुवा खैरुल लकुम, लेकिन ये तुम्हारे लिए बेहतर हो। वअसा अन तुहिब्बू शैअन, हो सकता है किसी चीज़ से तुम्हें बहुत मोहब्बत हो, वहुवा शर्रुल लकुम, लेकिन वह तुम्हारे लिए बहुत बुरी हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानते हैं तुम नहीं जानते। सुभान अल्लाह। तो ये लीप ऑफ फेथ कभी कभी, जिस तरह हम बच्चों को कहते हैं ना, यानी कि अगर मुझसे कोई कहता है आप अपने टीन एज में जाके अपने आप को क्या एडवाइस करेंगे, मैं एडवाइस तो कर दूंगा, लेकिन मुझे पता है वो तब समझ नहीं आती, वो बात अब समझ में आती। तो इसलिए ये चीज़ इंटरनलाइज कर लेनी चाहिए हमें। इशफाक अहमद साहब इस बारे में कहते हैं कि मुद्दत गुजरने के बाद तुम्हें ये पता चलेगा कि जो तुम चाहते थे ना, अगर अल्लाह वो तुम्हें दे देता तो तुम डूब जाते। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। जिस तरह जिसान भाई ने कहा, अल्लाह ताला नोज। ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। एक भाई मेरे पास आए, कहते हैं कि मुझे को पसंद था इसे 10 साल पहले, और मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब वहाँ पे मामला बनाने की। तो अब 10 साल बाद जाके मुझे समझ आई है, पता नहीं समझ उन्हें कैसे आई, मैंने डिटेल नहीं पूछी। कहते हैं मुझे क्लियर हो गया है कि वो चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं थी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बाद में जाके इंसान, और कई पर्दे जैसे आपने कहा ना, वो तो खुलेंगे क़यामत वाले दिन, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिखाएंगे कि देख यहाँ पे मेरी मदद कैसे आई। एक्चुअली यू वर लुकिंग फॉर साइंस फ्रॉम मी एंड साइंस केम, बट शायद हम देख नहीं पाते। हम ना आसानी को भी इंटरप्रेट अपने मुताबिक कर रहे होते हैं कि ना ये आसानी है, बस यही आनी चाहिए, हालांकि कितनी ज्यादा, देयर इज सो मच ऑन द अदर साइड ऑफ द विंडो। अल्लाह, मैं आपको बताऊं भाइयों, मैंने आज तक, आई एम येट टू सी अ पर्सन जो हर तरफ से डाउन है, यानी हर तरफ से खत्म हो चुका हुआ है। सही बात। कहीं ना कहीं से अल्लाह ने उसे संभाला हुआ है, कॉम्पनसेट किया हुआ है। देखें, कई लोग हैं औलाद नहीं है तो अल्लाह ने कहीं और से कॉम्पनसेट किया, दौलत बहुत दी हुई है, ठीक है, इज्जत बहुत दी हुई है। कई लोग हैं उनके पास दौलत नहीं है तो औलाद से बहुत कॉम्पनसेट किया हुआ है, राइट। कई लोग हैं उन्हें सेहत बड़ी अच्छी दी हुई है, उनको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा दिया हुआ है, उनको रिलेटिव्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। तो
फ्रॉम एवरीवेयर। अभी बल्कि एक और भाई, उनको दुआ भी कीजिएगा, ओसीडी की शिकायत की उन्होंने, तो मैंने उन्हें ये कहा कि देखें इतनी नेमतें, मैंने खुद उन्हें नेमतें गिनाई उनकी लाइफ में, कि आप खुद बताएं कि बचपन से लेके अब तक अल्लाह ताला कैसे चले आपके साथ। सुभान अल्लाह। उन्होंने खुद बताया, कहते सुभान अल्लाह, मैं जब आया यहाँ पे पढ़ने दूसरे मुल्क में, तो अल्लाह सुभान ताला ने मुझे मेरी खाला के घर में रहा, बहुत अच्छा ट्रीट किया उन्होंने, बहुत मेरा ख्याल रखा। फिर मेरे पेरेंट्स ने आज तक कोई कमी नहीं ऐसी जो मेरी पूरी ना की हो, मुझे पैसे दिए, बहुत अच्छा मैं पढ़ गया, मेरी नौकरी है माशाल्लाह, बच्चे हैं, ये वो। तो मैंने कहा इसके बदले अगर थोड़ा सा टेस्ट अल्लाह ले रहा है ओसीडी के थ्रू आपका, तो क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। और वो हबशी खातून देखे ना, क्या उसका तवक्कल था, क्या लेवल था। अल्लाह के नबी ने जब कहा क्या ना तुम्हें मैं बताऊं कि 70,000 लोग बगैर हिसाब के जाएंगे, जो रुकिया नहीं जिसने फिर करवाया, लेकिन उसने कहा बस आप ये दुआ कर दें कि मेरा मैं बरहना ना हूं। तो देखे ना उससे क्या सबक मिलता है, एक्सेप्टेंस। अगर इतना कुछ दिया और थोड़ी सी कमी रह गई है तो एक्सेप्ट इट, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल दिस इज द लव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अरे भाई, मैं आज सुबह ना एक चीज़ सोच रहा था कि इट्स बीन अराउंड 10 years कि अल्लाह ताला ने मुझे दीन की थोड़ी समझ दी, एंड आई एम स्ट्रगलिंग कि मैं दीन में और आगे जाऊँ और अल्लाह के करीब हूँ। मैं सोच रहा था अल्लाह ताला कितने हकीम है, अल्लाह ताला कितने हिकमत वाले हैं, और अल्लाह ताला की टाइमिंग कितनी परफेक्ट है। कुछ हमारी एक प्रॉब्लम थी जिसका मुझे नहीं पता था, और वो मुझे तकरीबन 27-28 साल बाद अब आके पता चली कि देयर वाज दैट प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग। और मैं आज सोच रहा था अगर वो प्रॉब्लम मुझे दीन पे आने से पहले पता चलती ना, तो मैं पता नहीं क्या कर देता। ठीक है, अल्लाह ताला kept that secret away from me, और अब मेरे लिए उसको हैंडल करना मसला ही नहीं था। I was very happy। ठीक है, कोई बात नहीं, अमेजिंग एग्जांपल।